नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन लोग राजस्थान हिस्ट्री के जो मेवाड़ टॉपिक है, मेवाड़ टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर अपन लोग बात कर रहे हैं। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। तो इनका कौन सा कालक्रम है जिनको बताना है कि इन पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो पहला है तराइन का युद्ध, उसके बाद में है खानवा युद्ध, फिर है हल्दीघाटी युद्ध। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किन के द्वारा बनाया गया। तो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वह राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया। तो वो क्या था, अकबर ने। अगला प्रश्न है, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ। तो वो हुआ था बप्पा रावल के समय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा के मर्त शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। तो महाराणा सांगा का जो दाह संस्कार है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर किया गया था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था। तो महाराणा कुंभा के समय जो चित्तौड़ का वास्तुकार था वो था मंडन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। तो गोरा बादल ने रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है। तो जो स्वरूप सिंह है उनके शासनकाल में सती प्रथा है या सती की अंतिम घटना का विवरण मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया। तो वो क्या था, विष्णु को समर्पित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। तो जो सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था वो है महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर के अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा। तो टोडरमल के नेतृत्व में अंतिम जो शिष्टमंडल है वो मेवाड़ भेजा गया था। अगला प्रश्न है, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, सत्य है। खातौली युद्ध मेवाड़ों और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है, जो कि गलत है। दूसरा है, इस युद्ध में सांगा के इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया गया था, सत्य है। और चौथा है, राणा सांगा इस युद्ध में लगड़ा हो गया था, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न की बात करें तो 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा था। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। उस समय चित्तौड़ का शासक था वो कौन था, रतन सिंह था। इसी युद्ध के समय मेवाड़ का पहला शाका हुआ और जिसमें गोरा बादल ने केसरिया किया, रानी पद्मिनी ने जौहर का नेतृत्व किया। युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था। तो वो दे दिया गया था कृष्णा कुमारी को। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी जिनका विवाह जयपुर के जगत सिंह से होना तय हुआ था, लेकिन जोधपुर नरेश मान सिंह भी कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में गिंगोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमीर खां पिंडारी ने जोधपुर शासक मान सिंह का साथ दिया और भीम सिंह पर दबाव बनाकर कृष्णा कुमारी को जहर दिलवाकर मार दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किस क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था। तो भीलसा और रायसेन है वो राणा सांगा ने मालवा के महमूद सेकंड से छीना था या जीता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह था जगमाल।
जगमाल को दोस्तों प्रताप का सौतेला भाई था जिसने अकबर ने जहाज की जागीरदारी सौंप दी थी। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो राणा पुंजा है वो महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो महाराणा सांगा की सेना में हकीम खां सूर है वो इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो महाराणा राज सिंह के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था वो है महाराणा राज सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो चारुमती से विवाह करने के कारण महाराणा जगत सिंह के औरंगजेब है वो महाराणा जगत सिंह नाराज था। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी जो औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था, लेकिन चारुमती इसका विरोध करते हुए महाराणा राज सिंह से विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह न करते हुए चारुमती से विवाह किया। इसके फलस्वरूप औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने छीन लिए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है खातौली का युद्ध लड़ा गया था? तो खातौली का युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। 1518 में खातौली जो वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है नामक स्थान पर महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ पैर गंवा दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के समय मेवाड़ में चांदी की खान या जावर की खान है वो प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रबंध ये राणा कुंभा द्वारा रचित है, जबकि संगीत सौपन है वो राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ किले में बादल महल में हुआ था। इनकी माता का नाम था जयंताबाई और पिता का नाम था उदय सिंह। इनके बचपन का नाम क्या था? किक्का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो 1533 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? तो 7वीं से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था, तो वो कौन सा शासन था? सिसोदिया जो राजवंश है इन्होंने शासन किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? तो 1303 में राणा रतन सिंह के समय घेराबंदी हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो चित्तौड़ का तीसरा साका वो 1568 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरा साका 3 साके हुए थे, जिनमें प्रथम साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजा रतन सिंह के नेतृत्व में, दूसरा साका और राणा सांगा की विधवा पत्नी करमावती के नेतृत्व में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में आक्रमण के समय हुआ। महाराणा विक्रम सिंह के सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में, और तीसरा साका हुआ था वो 1567 में अकबर के आक्रमण के समय जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया एवं कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्ति दाई माँ कौन थी? वो थी पन्ना दाई। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो वो 5 कोशों में विभक्त है। यदि महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के 5 कोश भागों में विभक्त है, जो कि पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश के नाम से प्रचलित हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? तो कला निधि है वो महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वो है संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया जो
गीत गोविंद की टीका है, और संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका आदि इनकी रचना है। इसके अतिरिक्त कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं वो है कामराज, रतिसार, सुंदा प्रबंध जो रसिक प्रिया पूर्वक ग्रंथ है, राजवर्णन, एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग और संगीत कम दीपिका, नवीन और गीत गोविंद वाद्य प्रबंध और हरिवार्तिक इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? तो मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि है वो 1456 में हुई थी, जो मोहम्मद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। इस संधि के अनुसार मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण कर विजय उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लेना तय हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किससे शौर्य दिया जाता है? तो महाराणा उदय सिंह को शौर्य दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महाराणा प्रतापकालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ पर थी? तो वो थी चावंड में। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड के पास बांडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण जो 1567-68 के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था उस समय महाराणा उदय सिंह। अगला प्रश्न कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। 1582 में महाराणा प्रताप की सेना व मुगलों की सेना के मध्य दिवेर नामक स्थान पर दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व कुंवर अमर सिंह व मुगल सेना का नेतृत्व सोरेमा सुल्तान खां ने किया था। इस युद्ध में प्रताप की सेना की विजय रही थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? तो संगीतराज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध ये हैं जो महाराणा कुंभा द्वारा कृत हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था। तो अकबर के द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम दूत था वो जलाल खां था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को अगस्त 1972 में भेजा था महाराणा प्रताप के पास। इसके पश्चात अप्रैल 1573 को आमेर के शासक मान सिंह को भेजा था और अक्टूबर 1573 को अकबर के पास भगवंत दास को भेजा और दिसंबर 1573 को अंतिम बार टोडरमल को भेजा था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम थे। तो उन हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के मध्य साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों का नाम है वो है लोना, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है भामाशाह का। महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशाह ने 1580 में चूलिया ग्राम में प्रताप से मुलाकात कर अपनी पूरी निजी संपत्ति राणा प्रताप को सौंप दी थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया जिसके कारण पद्मिनी को जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा करनी पड़ी? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो पद्मिनी है उन्होंने जौहर किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है महाराणा कुंभा को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई, सही है। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला, ये भी सही है। मेवाड़ का संस्थापक गोहिल था, ये भी है। लेकिन खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच लड़ा गया 1527 में, ये गलत है। खानवा का युद्ध है वो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च
1527 को भरतपुर जिले में बयाना के पास, वर्तमान में रोहतास में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1557 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वो किया था राज सिंह से। अगला प्रश्न है राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो बयाना में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। 1527 में बयाना भरतपुर जिले नामक स्थान पर इस युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो वो होता कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न है 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था? तो वो कारण था राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था। वह 1669 में उसने हिंदुओं के मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की अनुमति दी। साथ ही 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इन सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध विरोध करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह था गोहिल वंशीय। तो गोहिल वंशीय राणा रतन सिंह कौन से वंश से था? वो गोहिल वंश से था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था? वो किया था भगवंत दास ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था 1527 में। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और बाबर ने इस युद्ध में जिहाद घोषित किया तथा युद्ध में तुलगमा पद्धति अपनाई। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल था वो 1652 से 1680 था। वह कौन सा मेवाड़ मशहूर शासक था जिसने अंचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो वो था महाराणा कुंभा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा का पठान सेनानायक हकीम खां सुर हरावल दस्ते में मुगल सेनानायक मान सिंह कछवा आमेर का और इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बदायूं था, जिसमें इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली व अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका? तो महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप शासक है जो मुगलों के सामने कभी नहीं झुका था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा की हत्या की थी। तो महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उद्दा ने की थी। कब? 1468 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की 3 सूरमा सरदारों में से एक मुसलमान था, उसका नाम था हाकिम खां सुर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए थे। वह है जयमल व पत्था। अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय राजपूत सामंत जयमल व पत्था दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568 को अकबर हुयू किले और दुबुक पर अधिकार के बाद उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले में जयमल व पत्था की हाथियों पर चढ़ी हुई मूर्ति का पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो वीणा वाद्य यंत्र में राणा कुंभा को दक्षता हासिल थी। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। अगले प्रश्न की बात करते हो अगला प्रश्न है राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी और गौरव बादल से क्रम से क्या रिश्ता था चाचा और भाई का? किन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था? तो वह है महाराणा कुंभा, जिन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था।
महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य है। वह राजपूताना के सभी शासकों में सर्वोपरि होने के कारण हिंदू सुल्तान साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण रणराजस्व पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हालगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण राजगुरु की उपाधि प्राप्त की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो वह है झाला अज्जा। वह क्या झाला अज्जा हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह का पुत्र था। हुमायूं को राखी किसने भेजी? तो हुमायूं को राखी कर्मावती ने भेजी थी। रानी कर्मावती अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य ने 1531 से 36 शासनकाल में 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण के समय चित्तौड़ की रक्षा हेतु कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था तो वो थी सहलकर्णी या रानी हाड़ी रानी। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है दोस्तों पहले उनकी व्याख्या देख लें। सहल कंवर है वो हाड़ा राजवंश की राजकुमारी थी। महाराणा राज सिंह सिसोदिया के युवा सामंत सुलंबर रतन सिंह चुड़ावत ने नवनिर्वाचित पत्नी थी। जब महाराणा राज सिंह व चारुमती के विवाह के अवसर पर औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह को सौंपी तब उसने युद्ध के मैदान में जाने से पूर्व सेवक को हाड़ी रानी से निशानी लाने को भेजा। तो हाड़ी रानी ने यह सोचकर कि मेरी याद में चुड़ावत अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे तो उसने अपना सिर काट कर दे दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? तो वो था बदायूं। बदायूं है वो हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र इतिहासकार था। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है महाराणा सांगा ने जिस अफगानों को शरण दी वे थे महमूद लोधी और हसन खां। अगले प्रश्न की बात करें अगला प्रश्न है मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ वह किसकी पुत्री थी? वो महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। पद्मनी किसकी पुत्री थी? वो सिंहलदेव के नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? वो था बाबर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 को। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी? तो मालदेव के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना को भेजा गया था। अगला प्रश्न है निम्न पंक्ति किसके लिए अपने चुनाव तो मांगी सेना ने सिर काट दे दियो छतरानी? वो है सहल कंवर या हाड़ी रानी के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया था? तो वो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी ने राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर बूंदी पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा करती थी? वह है 1516 के अंदर चावंड को राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने 1585 के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग जो कि 56 के नाम से प्रसिद्ध था उनके लूणा चावड़ियों को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1527 में ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो वो हुआ था भरतपुर में। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? तो उनका सही चयन करना है। तो राजा बहरमल और वीरमदेव मेड़तिया हैं जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। कर्नल जेम्स टोड ने के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा और नौरराव 104 बड़े सरदार शामिल थे। अगला प्रश्न चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? तो वो था अमीर खुसरो। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। इसी दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लिखे गए कवि अमीर खुसरो भी साथा खजाइन उल फतू में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। अगला प्रश्न है हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध शेरशाह सेना नायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। 1557 में उदय सिंह ने मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ जिसमें हाजी खां
विजय रहा। अगला प्रश्न है किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? तो वो करना पड़ा था चित्तौड़गढ़ के युद्ध में, किले में। अगला प्रश्न, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया था, 1572 से लेकर 1597 तक। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो वो भेजा था 3 बार। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में 57 वर्ष की उम्र में हुई थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कोमलगढ़ दुर्ग में व उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड के निकट बारडोली उदयपुर में हुई थी। बारडोली में उनका अंतिम संस्कार वाले स्थान पर 8 खंभों की छतरी बनाई गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो वह है जोधपुर। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया? उदय सिंह के जीवन को पन्नाधाय ने बचाया था। पन्नाधाय राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र उदय सिंह को धाय माँ थी। उसने बनवीर राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का अनौरस पुत्र से उदय सिंह की रक्षा कर अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर राजकुमार उदय सिंह के जीवन की रक्षा की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधिक अधीन किया था न कि बल से, ये कथन कहा सर टॉमस रो ने। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता? तो राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। मेवाड़ के राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग हंसा बाई के पुत्र मोकोल को सिंहासन सौंपा, इसलिए कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो वो की थी अमर सिंह ने। महाराणा प्रताप ने के पुत्र अमर सिंह ने राज्याभिषेक जनवरी 1597 में चावंड में हुआ। अमर सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से बराबरी के अधिकार के आधार पर 1615 में संधि की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा? तो मेवाड़ के शासकों ने एकलिंगनाथ जी का दीवान कहा था। अगला प्रश्न 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में अपने आराध्य देव विष्णु को निर्मित चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण सन 1440 से 1448 के मध्य करवाया। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश आदि नामों से जाना जाता है। इसके स्थापत्यकार जेता, नापा और पुंजा थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कवि अत्रि व महेश थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो रणकपुर के जैन मंदिर है उनका निर्माण जैन श्रेष्ठ दरणक शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न, कौन कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े? तो वो लड़े थे राम सिंह तंवर, बिद्दाजाला और राणा कृष्णदास चंडावत। महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम का सुर हरावल और ग्वालियर का शासक रामशाह तोमर, रावत कृष्णदास चुड़ावत, भीम सिंह डोटिया, रामदास राठौड़, सादड़ी का जाला बिद्दा, जाला मान सिंह, चारण केसा और जेता पूंजा भील इत्यादि शामिल थे। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला राणा कुंभा गोहिल था, राणा सांगा गोहिल था, राव मालदेव राठौड़ था, रावचंद्र सेन बाठी नहीं था, रावचंद्र सेन राठौड़ था। चंद्रसेन मारवाड़ के शासक मालदेव का पुत्र जब 1562 ईस्वी में मारवाड़ का राजा बना। रावचंद्र सेन का संबंध राठौड़ वंश से है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो 1578 में शहबाज खां ने आक्रमण किया था। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1578 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति शहबाज खान के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहली बार कुंभलगढ़ का अजय दुर्ग किसी आक्रमणकारी
कारी ने जीता था। अगला प्रश्न हुआ 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना। तो 1509 में मेवाड़ का शासक महाराणा राणा संग्राम सिंह बना था। इसी के साथ दोस्तों जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो 96 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद।